नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हूँ डिगलीपुर का कलेरा जंक्शन का थोड़े ही आगे में। एटीआर रोड बन रहा है, बहुत सालों से बनता है और एनएसडीसीएल का जो कंपनी है उन्होंने काबा कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया और ये काबा कंपनी का जो जनरल मैनेजर है बलबीर सिंह और जो जेई है, पता नहीं जेई है कि नहीं है, लेकिन जेई बोला जाता है और वो लोग भी बोलता है, नंदिस बोल के एक आदमी है, वह जेई है। और ये जो कलबर्ट बनाया है देख सकते हैं लेफ्ट साइड, हमारा ये लेफ्ट साइड में, और मेरा साथ में हमारे ये नॉर्थ का जो जिला परिषद उपाध्यक्ष मैडम है सामने खड़ी है। और ये जो पैराफिट वॉल बनाया, एक साइड में 6 मीटर, एक साइड में 4.5 मीटर पैराफिट वॉल बनाया और ये कलबर्ट इतना छोटा बनाया, 7 मीटर भी नहीं है, करीबन 6.5 मीटर ये चौड़ाई है। तो आप लोग सोचिए कि 6.5 मीटर अगर कलबर्ट चौड़ा होगा, उसमें मान लीजिए कोई दो गाड़ी से दो साइड से आते हैं और कोई आदमी उसमें आ गया तो वो साइड कैसा देगा, उसको तो कुचल के चले जाएगा। तो यही एनएस का काम होता है। और मैडम हमारे सामने खड़े हैं, तो मैडम आप ये जो रोड में आप खड़ी हैं, आपका सारा एरिया आप ही का अंडर में आते हैं, आप बहुत काम भी करते हैं, न्यूज में भी आप बहुत बार ये किया है और इसका बारे में आप धरना भी करी है। तो अभी ये जो काम हुआ है, तो इसका बारे में आपको काबा कंपनी जो काम करते हैं आपको कैसा लगता है? सबसे सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ स्टार अंडमान तथा रिपब्लिक अंडमान को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्रॉब्लम को देखकर आपने खुद यहाँ पर चल के आए। क्योंकि पिछले दिन कुछ दिनों पहले 27 जनवरी को हमने हड़ताल किया था, एक पीसफुल धरना का आयोजन किया था। उसमें आपका काबा से आए थे इंजीनियर और कुछ अधिकारी आकर उन्होंने लिखित रूप में लिख के दे के गए थे कि 15 तारीख तक, आज 15 तारीख डेट है, 15 फरवरी है, आज तक जो उसका प्रोग्रेस है, काम करने का तरीका है, उन्हें आपने देखा ही है कैमरा में, जो उनका प्रोग्रेस किस प्रकार से काम हो रहा है और आगे पिछले दिनों में कैसा हुआ है। पब्लिक ने कितने सारे आपत्ति का सामना किए हैं, कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, कितने भाइयों और कितने सारे महिलाओं का एक्सीडेंट होकर किसी के हाथ या किसी के पैर टूटकर अभी भी पड़े। ये रोड का वजह से अभी भी 2 दिन पहले एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसके हाथ पैर टूट के अभी भी छुट्टी लेके घर पर है और मेडिकल गया है, मेडिकल हो जाने के बाद वो घर पर अभी है। इस प्रकार की परेशानी से पब्लिक परेशान है और इसके रोड की वजह से मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि मैं कितने बार काबा के जो पीएम है उसके पास हम शिकायत दी है, खुद ही जाकर माया बंदर में राजमार्ग के जो अधिकारी है उनके पास मैंने शिकायत दी है। उन्होंने कहा मैडम मैं करवा दूंगा, लेकिन आज तक उसका काम सफाई रूप से हुआ नहीं है। तो मैडम और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अंडमान में 8 महीना बारिश हो रहा है, तो अभी ये और 2 महीना का बाद बारिश शुरू हो जाएगा, तो आपको लगता है कि ये रोड ये बारिश का पहले बनेगा? ऐसा तो नहीं लगता है ना? ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका काम करने का जो प्रोग्रेस है अभी आप देख रहे हैं, यहाँ में वाल उन्होंने काम स्टार्ट करे हैं, वाल आधा करके चले गए। आज कोई लेबर ना आए, ना इंजीनियर आया, कोई देखने के लिए कोई अधिकारी आए, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो रहा है और उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि रोड में काम हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ काबा के कंपनी के अधिकारी से कि यहाँ पर काम किस जगह पर हो रहा है। यहाँ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक के यहाँ पर है। और जो ये कलवर्ट बना है आप देख रहे हैं, टोटली ये गलत रूप से बना है, नाली का डाइवर्स ये यहाँ से है। ये जो हम लोग जो जगह खड़े हैं यहाँ से डाइवर्शन ये है, तो वो लोग एकदम घर का तरफ ये 1 बाई 1 कलवर्ट बना। जी बिल्कुल गलत तरीका से बनाए हैं और आने वाले दिनों में यदि बारिश होता है तो घर पूरी तरह से डूब जाएगा, घर की नुकसान होगी, घर के फैमिली अन्न दान और जो भी बच्चे रहते हैं, फैमिली रहते हैं, उनका नुकसान होगा। इसको इसमें काबा की कंपनी के अधिकारी लोग से मेरी यही दरखास्त है। कई बार मैं दरखास्त कर चुकी हूँ और इस बार भी मैं दरखास्त करती हूँ, खासकर वो खुद आकर यहाँ पर देखे, उन्होंने देखा है। पिछले बारिश के टाइम में मैंने
10 बजे यहाँ पर खड़ी होकर उस घर के जितने भी लोग थे उन्हें मैं खाली कराई और कालीघाट एसएचओ को मैंने बुलाने के बाद में यहाँ पर जाके ताकि बाहरी गाड़ी यहाँ से पार ना हो जाए। यदि यहाँ पे पार होगा तो यहाँ पे स्लाइडिंग होकर गाड़ी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा बोलकर मैंने उन्हें रुकाई। उसके बाद वो घर वाले को भी खाली करा के दूसरे घर में पूरी रात शिफ्ट करा दी। तो मैडम ये और एक ये मेरा हाथ में जो पेपर आप देख रहे हैं, तो इसमें दूसरा आदमी का ये पेपर है, क्योंकि ये काबा कंपनी चाहे एनएचडीसीएल से लिया है, तो इसमें ये कोर्ट का आरटीआई से निकला है। इसमें लिखा गया कि अंडमान निकोबार में जो एनएच रोड बनता है, ये एनएच रोड का बजाय से हमारे ये अंडमान निकोबार का कोई पब्लिक का कोई भी परेशानी ना हो, इसी में लिखा है। तो इसके बावजूद भी ये लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। तो इसका बारे में आपको ऐसा नहीं लगता कि काबा कंपनी जो काम कर रहे हैं, तो इसका गाड़ी वगैरह जितना भी है, जितना भी स्टाफ है, सबको आप पब्लिक का एक चुनाव प्रतिनिधि आप है, पब्लिक सेवा के लिए आप आए हैं, तो उस लोग का ऊपर में ऐसी कुछ मतलब एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? जरूर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट दिया हुआ है कि जब रोड बन रहा है, एनएच रोड बन रहा है, तो बनते वक्त जो आसपास में जो भी घर रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं किया जाए। इसमें टोटली लिखा हुआ है। तो इसमें पब्लिक को टोटली परेशानी हो रही है। पिछले दिनों में आपने देखा है, अभी गाड़ी यहाँ से जाएंगे तो यहाँ भी जितना धूल उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है, जिसके कारण से कितने पब्लिक लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्थमा के रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तो और मैडम का बात सुनी है, और ये जो कलबर्ट है, कलबर्ट का नीचे किस तरह ये लोग इंजीनियरिंग विंग से काम कर रहा है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। मैडम को भी मेरे साथ में लेके चलते हैं, तो चलिए। अभी वो ऊपर में तो हम आप लोगों को दिखाया, और जो नाली का जो नेचुरल नाली जो है, ये देखिए मेरा राइट साइड में, ये नाली ये सीधा है, ये नेचुरल नाली है। कैमरामैन थोड़ा बढ़िया से दिखाइए, ये देखिए कितना डीप नाली है, और ये नाली ये सीधा आ रही है, एकदम सीधा। ये नाली ऑलरेडी नेचुरल नाली है। और ये काबा कंपनी काबा कंपनी का जो कारनामा है, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और हाथ में जो पेपर है, इसमें कोर्ट का ऑर्डर है कि अंडमान निकोबार में कोई भी पब्लिक का परेशानी ना हो। कैमरामैन थोड़ा मेरा राइट साइड में दिखाइए, ये कलबर्ट जो है 1 by 1 कलबर्ट, लेकिन इसका इतना ऊपर से इतना कारनामा, इंजीनियरिंग विंग्स किस तरह होता है, इंजीनियरिंग विंग्स 1 by 1 का कलबर्ट का, यह में 3 मीटर, वहां में 3 मीटर, ऐसी बोर्ड के जैसा लगता है, बाहर से लगेगा कि बड़े से ब्रिज बना दिया, लेकिन धोखा, काबा कंपनी का धोखा। और ये धोखा का बजाय से अंडमान निकोबार, खास करके नॉर्थ मिडिल का पब्लिक परेशान, वो जो जनप्रतिनिधि है, जो लोग चुन के आते हैं, जो लोग पब्लिक सेवा में काम करने के लिए चुन के काम करने के लिए आते हैं, वो आदमी लोगों को भी कितना परेशानी होता है। और ये देखिए, ये लोग यहाँ में जाली बना दिया, ये जाली बना के ये जो एलोटेड लैंड है, ये सरेंडर कॉपी कहाँ से मिला, इस लोग कितना जो एलोटेड जमीन जो नुकसान किया, इसका पैसा दिया ये लोग। मेरा स्टार न्यूज का तरफ से काबा कंपनी का ऊपर में तथा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर में मैं पूछना चाहता हूं, मैं नहीं हूं, पब्लिक पूछना चाहती है कि ये एलोटेड जमीन, ये जो सरेंडर कॉपी ये लोग दिया है, इसका पैसा इस लोगों को मिला है, ये पेपर में लिखा है, परेशानी ना हो, तो क्यों हुआ? और कैमरामैन थोड़ा घुमाइए, ये देखिए एक घर है, इसमें एक घर में पूरा आदमी रहते हैं, और ये जैसा डायरेक्शन है, ये जो 1 by 1 का डायरेक्शन है, अंडमान निकोबार में 8 महीना बारिश होता है कंटिन्यू, 8 महीने, बड़े बड़े पेड़ गिर के आ जाते हैं,
और बड़े टिकरी गिर के नीचे आ जाते हैं, स्लाइडिंग हो जाते हैं। अरे स्लाइडिंग एरिया है तो ये घर डूब जाएगा, वो पानी में बह के लेके चले जाएगा। तो किस तरह काम किया है एक काबा कंपनी। मैं पूछना चाहता हूँ काबा कंपनी का जो जेई है, जो इंजीनियर है, आप कौन सा डिप्लोमा करके एक काम किया है, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, आप जरा सोचिए। आप पब्लिक प्लेस में आके दिखाइए, हम इतना ये किया एक्सपीरियंस है मेरा पास में। तो अभी मैडम जी से दो चार शब्द मैं पूछना चाहूंगा। मैडम जी, अभी ये जो 1 by 1 का कालवर्ट बनाया, धोखाधड़ी काम हुआ, क्योंकि ऊपर से देखता है कि बड़े से ब्रिज बनाया, लेकिन 1 by 1 का है। तो ये जितना पैसा बजट था, और यहाँ का जो ये घर आप सामने आप भी खड़ी है, तो ये मतलब बह के लेके चले जाएगा, इसका बारे में आप दो शब्द कहिए। देखिए, ये कलवट आपने देखा है, जैसे कि हमारा रिपोर्टर ने बताया है कि ये कलवट देखिए ऊपर से तो कितना बड़ा बना दिए, लेकिन पानी का बहाव जाने के लिए उसको कितना 1 by 1 बना के रखे हैं। तो पानी का बहाव जाने के लिए इतना छोटा बनाएंगे तो पानी तो टोटली घर पे आएंगे, और टोटली घर पे आएगा। जैसे कि पिछले दिनों में वैसे ही हुआ था, अभी फिर से उन्होंने वही काम कर रहे हैं। मैं काबा कंपनी के इंजीनियर से पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंजीनियर का कोर्स कहाँ पर करके आए हैं जो इस तरह अंडमान में इस तरह कलाकारी कर रहे हैं? और दूसरी बात, यहाँ के पब्लिक को इतना परेशानी क्यों दे रहे हैं? मैडम, और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सूत्रों से ये भी खबर मिला कि काबा कंपनी का कम से कम 1/3 मशीन वगैरह जो भी है वो ये लोग यहाँ से लेके चले गया, और आदमी भी चले गया। अभी थोड़ा मोड़ा बचा है और थोड़े दिन में ये लोग भी जाने वाला है, इसका बारे में आपको दो शब्द कहिए। देखिए, मैंने खबर में सुनी है कि वो लोग मार्च लास्ट यहाँ से चले जाएंगे, अप्रैल 1 में। वही बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पीसफुल धरना का आयोजन किया था, लेकिन हमारी बातों को उन्होंने नजरअंदाज किया, जबकि उन्होंने खुद लिख कर दिया हुआ है कि 15 फरवरी तक हम ये रोड आपको कंप्लीट कर देंगे। तो आज तो 15 तारीख हो चुका है, लेकिन उसका प्रोग्रेस कुछ भी नहीं दिख रहा है। जीरो, अभी तक जीरो दिख रहा है। काबा, मैं ये भी सुनी हूँ कि काबा के जो मालिक है, मेन मालिक मेलन से आया हुआ है, इस वक्त वो रंगत में है, लेकिन मेरा उससे गुजारिश है कि वो खुद यहाँ डिगलीपुर चलकर आए, देखे कि यहाँ में क्या हालत है इसका रोड के, उसके वर्कर, और जो उन्होंने फंड लगाया है, जो हमारे पीएम मोदी ने हमारे लिए जो फंड दिया है गांव के लोगों के लिए, अंडमान का विकास के लिए, खासकर रोड के लिए, उस फंड का यूज सही ढंग से हो पाया है या हो रहा है, वो खुद आकर यहाँ पर देखे। आप देख सकते हैं, मैं 27 फरवरी 24 को लेटर का लिखित रूप में रखी हुई है। जब उन्होंने, अभी तक कुछ काम का प्रोग्रेस हमें नहीं दिख रहा है, जीरो पर है, इसीलिए मैं इसको नजर में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया है कि 15 फरवरी तक मैं रोड का काम कंप्लीट कर दूंगा, 4 किलोमीटर, लेकिन अभी भी उनका काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। ना ही वाल बना है, ना ही उसका ड्रेन बना है, ना ही उसका कुछ काम दिख रहा है। तो मेरा यही गुजारिश है काबा कंपनी से कि वो काम तुरंत किया जाए, नहीं तो मैं 27 फरवरी को मैं फिर से चक्का जाम करूंगी। टोटल किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी को मैं जाने नहीं दूंगी। यहाँ की पब्लिक का जब तक परेशानी है, जो रोड का मामला, वो अगर सॉल्व कर नहीं देंगे तो मैं वहां से नहीं उठूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं रोड पर ही रहूंगी। धन्यवाद मैडम। तो आपका जो मतलब थिंकिंग है और आपका जो जनता का जो राय है, मतलब आप एकदम पूरा स्ट्रिक्टली आप एक धरना करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं आप बोले हैं? जरूर सर, मैं धरना करने के लिए तैयार हूँ, प्लस चक्का जाम करूंगी। पहले तो मैं उसका गाड़ी जितना है सब रुका देंगे, क्योंकि पहले तो मैं पीसफुल धरना करी, क्योंकि शांति पूर्वक से अगर उस लोग मान जाते हैं तो मानने से अगर नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, इसीलिए मैं चक्का जाम करूंगी 27 फरवरी को। धन्यवाद।
तो मैडम ने, उपाध्यक्ष मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है और इनका सोच भी बहुत अच्छा है। पब्लिक का सेवा करने के लिए आए हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं पब्लिक सेवा कैसा हो। तो इसी का साथ मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज, डिगलीपुर, कालेरा जंक्शन।